शिवराज के आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मान ली है हार। सिंधिया के बयान से समर्थकों में मची खलबली। सिंधिया बोले, शिवराज ही रहेंगे एमपी के सीएम, मेरी हैसियत कार्यकर्ता की। 2023 का विधानसभा चुनाव भी शिवराज के नेतृत्व में लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बीजेपी में आकर फंस गए हैं? क्या सिंधिया को सीएम बनाने की हुई थी कोई डील? शिवराज कैसे सिंधिया पर पड़ गए भारी? आखिर क्यों सिंधिया कह रहे हैं कि सीएम शिवराज ही रहेंगे? मध्य प्रदेश में नहीं होगा कोई बदलाव। सिंधिया समर्थक अभी तक दावा कर रहे थे कि जल्द ही महाराज प्रदेश के सीएम बन जाएंगे। सिंधिया को उनके समर्थक महाराज ही बोलते हैं, लेकिन महाराज के लिए शिवराज को कुर्सी से हटाना मुश्किल हो रहा है। और अब तो सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि वो सीएम बनना ही नहीं चाहते। ग्वालियर आए सिंधिया से जब 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीएम पद पर अपनी दावेदारी से इनकार कर दिया। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी वही नेतृत्व करेंगे। यहां तक कि अगले साल विधानसभा चुनाव में भी वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। 2023 का एमपी विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी और जीतकर एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और साफ है, सिंधिया ने संकेत दे दिया है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंधिया ने कहा कि शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास का काम चल रहा है। सिंधिया जिस तरह से शिवराज की तारीफ कर रहे हैं, साफ है दिल्ली दरबार से उन्हें संकेत मिल चुका है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। बीजेपी हाईकमान से मिले संकेतों के बाद से ही सिंधिया ने सीएम पद की रेस से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल जिस तरह से पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में आने पर सिंधिया की तारीफ की थी, उसके बाद से सिंधिया समर्थक दावा कर रहे थे कि महाराज अब जल्द ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सिंधिया ने भी बीजेपी में शिवराज विरोधी नेताओं से करीबी बढ़ाना शुरू कर दिया था। उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा कहा, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें अच्छा इंसान और नेता बता रहे हैं, जबकि सिंधिया इस समय खुद को बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता बता रहे हैं। सिंधिया ने 2 साल में बीजेपी के अंदर पकड़ मजबूत बनाई है, लेकिन शिवराज की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। शिवराज की दिल्ली में मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसलिए अमित शाह हो या पीएम मोदी या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसी ने भी इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं कि शिवराज की कुर्सी जाने वाली है। मोदी, नड्डा और शाह की गुडबुक में शिवराज शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार की वो खुलकर तारीफ भी करते रहे हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य तक भी संदेश पहुंच चुका था कि मध्य प्रदेश में उन्हें अभी सब्र करना होगा और बीजेपी दूसरे दल से आए नेता को इतनी जल्दी सीएम भी नहीं बनाती है। सिंधिया के बयान के बाद शिवराज समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो सिंधिया समर्थक जो दावा करते घूम रहे थे कि चुनाव से पहले सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाएगा, अब शांत हो गए हैं। सिंधिया के कई करीबियों को तो अब 2023 के चुनाव में टिकट पर भी संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंधिया के साथ 2 दर्जन विधायक भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसमें से आधा दर्जन से ज्यादा लोग तो चुनाव हार गए थे और जो चुनाव जीते भी हैं, उनमें से कई विधायकों की स्थिति इस समय उनके चुनाव क्षेत्र में खराब बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो पार्टी को मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।